अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारे लोग बिज़नेस करते हैं। मैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। एक तो रियल एस्टेट का कारोबार कर रहे होते हैं, दूसरे रियल एस्टेट में गेम कर रहे होते हैं। ये कारोबार गेम कब बनता है? ये कारोबार गेम तब बनता है कि जब लोग रियलाइज़ करते हैं ना कि भाई पैसा लोग इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, उनके ऊपर एतमाद कर रहे हैं, उनको पैसा आ रहा है, तो वो ये भूल जाते हैं कि उनकी कोई ज़िम्मेदारी है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो लोगों को और जो अमाउंट आ रही है उसके नंबर्स को ना वो गिट-मिट कर देते हैं। यानी लोगों के जो एहसासात हैं, उनके जज्बात हैं, किस तरह से वो पैसा इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से वो सेविंग अपनी जो है ना वो लेके आके उन पे एतमाद करते हुए उनके हाथ में देते हैं। लेकिन वो लोग जो गेम करने वाले हैं ना, वो इस चीज़ को भूल जाते हैं। मैंने बहुत सारे दफातर में जहाँ 100-100, 200-200 मुलाज़िम है, वहाँ मैंने सुना है कि जब कोई कॉल करता है ना कि जी मुझे रीफंड करना है, मुझे ये फ़ाइल बेचनी है, मुझे ये नहीं इन्वेस्ट करना, तो उसको फिर कटा रहे होते हैं। यानी उसको कोई और चक्कर दे रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ तो है नहीं। बेचते हुए वो ऐसी ऐसी बातें करके चीज़ें बेच जाते हैं, फ़ाइलें बेच जाते हैं। ख़राब तरीन सोसाइटियाँ जिसकी कोई वो है ही नहीं, बेस ही नहीं है, वो बेच जाते हैं। और जब लोग बेचारे कहते हैं जो 2 लाख 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता है, जब वो उनके पास आते हैं तो वो फिर वो उनके साथ फ्रॉड हो चुका होता है। इसके साथ ही साथ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने कोई बहुत बड़े प्लाजे नहीं बनाए हुए, कोई बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन नहीं की हुई उन्होंने, वो 2-4 ही प्लाजे अभी मुकम्मल भी नहीं, एक भी फिनिश नहीं है, 100% डिलीवर नहीं है। इसके बावजूद वो काम को इस लेवल पे फैलाने की कोशिश करते हैं और फिर उनसे वो हैंडल नहीं होता, तो फिर वो क्या करते हैं कि सूद पे पैसा लेते हैं, वो फिर लोगों को चक्कर देते हैं, चकमा देने की कोशिश करते हैं। वो आर्टिफिशियलनेस, वो गेम क्रिएट करते हैं, फिर अपनी गेम को फिर और गेमर के साथ मिलते हैं, फिर देखते हैं कि और गेम को किस तरह से करें, लोग किस तरह से गेम कर रहे हैं, वो किस तरह से गेम करते हैं, तो वो जो कारोबार है वो कारोबार नहीं रहता। वो जो हलाल चीज़ थी, वो एक जो ईमानदार ताजर है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, हदीस का मफ़हूम है कि जो ईमानदार ताजर है वो रोज़े महशर इस तरह मेरे साथ होगा। यानी बिल्कुल बड़ा अहम दर्जे वाला काम है। वो जो है ना, वो ऐसे लोग जो हैं जो गेम करने वाले हैं, कारोबार रियल एस्टेट का कारोबार नहीं करते, गेमर हैं। वो गेमर इस कारोबार को इतना तबाह कर रहे हैं, लोगों को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं कि वो मासूम लोगों के साथ धोखे कर रहे हैं और अपनी गेम जो है वो बड़ी करने के चक्कर में है। रातों रात तो वैसे ऐसी चीज़ें बेच रहे होते हैं कि जो चीज़ है ही नहीं। अच्छा, उनके लिए बड़ा नॉर्मल है। अच्छा, एक और बात, और जो हमारे यहाँ लोग भी हैं वो भी, उनका पैसा फंस जाता है, फिर वो कोशिश करते हैं अगर किसी का हाथ पहुंच जाए, किसी से अप्रोच करा लें, तो उसके बाद उनको पैसा मिल जाए, 7-6 महीने के बाद मिल जाए, तो फिर भी वो कहते हैं, जो लोग निकल के कहते हैं कि जी हमारे साथ फ्रॉड नहीं हुआ, हमारे साथ शुक्र है हम बच गए, हमारे साथ फ्रॉड नहीं हुआ, मुझे पैसा हमें मिल गया वापस। उन्हें ये पूछो कि कितने देर बाद मिल गया, कहते जी 2 साल बाद हमें पैसा मिल गया था, 1.5 साल बाद मिल गया, साल के बाद मिल गया था पैसा, हमारे साथ फ्रॉड नहीं हुआ, हम बच गए, कोई मसला नहीं। अब उनको ये बंदा पूछे कि यार ये फ्रॉड नहीं है कि आपके साथ कुछ और गेम बनाई गई थी, आपके कान में कुछ और डाला गया था, दिया कुछ और गया था, हैं जी, आपका वक़्त ज़ाया हुआ, आपकी सारी वो प्लानिंग ज़ाया हुई, उसके बाद आपको पैसे के लाले पड़ गए थे, आपकी रातों की नींदें उड़ गईं, उसके बाद आपको अप्रोच करना पड़ा, ऐसे ऐसे लोगों के पास सिफारिश कराने के लिए जाना पड़ा कि जिनके साथ आप नहीं करना चाहते थे, आपकी तबीयत में नहीं था, लेकिन इवेंचुअली आपको जाना पड़ा, लोगों से सिफारिशें करानी पड़ी और आप फिर अपना पैसा लेने में कामयाब हुए, तो आप कहते हैं हमारे साथ फ्रॉड नहीं हुआ। यही प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। ये जो हमारे यहाँ मामला है ना, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का, जिस पे इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा एक हंगामा क्रिएट हो गया है कि भाई बुरे को बुरा कहना जो है वो उसकी जुर्रत पैदा करनी चाहिए। यकीन कीजिए, माजी में कोई बुरे को बुरा नहीं कहता था। लोग कहते थे कि ये गेम, सियासत में भी लोग ये कहते थे कि भाई ये सियासत है ही ऐसी चीज़, एक ज़रदारी सब पे भारी। आज लोगों को समझ आ रही है कि भाई ये वो सियासत नहीं थी, वो हरामज़दगी थी, वो गलत तरीके थे, चाल चलन ख़राब थे। वो लोग जो हैं वो एक मुक़द्दस काम को, सियासत एक मुक़द्दस काम है क्योंकि आपने लोगों के लिए लोगों के हकूक़ की बात करनी है, लोगों के लिए आपने काम करना है और आपको लोगों ने मुकर्रर किया है, आपको लीडर बनाया या आपको आपके ऊपर एतमाद किया है, तो अब जाके समझ आइए कि ये गलत है। ये जो रियल एस्टेट के अंदर जो लोग गलत कर रहे हैं और लोग उसको गलत नहीं समझ रहे, बहुत सारे लोगों की ना असल में ईमान की कमज़ोरी भी होती है और अल्लाह पे यकीन भी नहीं होता उनका, तो वो फिर इस तरह की गेमें देख के तो ख़ुद भी वो गेमर बनना चाहते हैं।
यानी वो समझते हैं कि इसी तरह से ही कोई फ्रॉड ही करेंगे तो फिर ही कोई काम बड़ा होगा, गलत ही करेंगे, सूद पे पैसा लेन देन करेंगे, जैली की फाइलें बेचेंगे तो ही बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आएंगी, तो ही खुशहाली आएगी, यहीं पे वो गलती कर जाते हैं। क्योंकि वो फिर आप देखें कि वो ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जिसका एंड ही नहीं है। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें ना, तो आप ये देखें कि बंदा गेमर है, क्या उसने अपनी जो पूरी फिल्म है या पूरा ड्रामा है उसको बड़े सही तरह से जो है ना वो डिज़ाइन किया हुआ है कि उसमें कोई खामी नहीं नज़र आ रही, उसमें कोई झोल ही नहीं नज़र आ रहा, तो इसका मतलब है वो गेम है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट ना करें, उनसे बचें। और अगर आप देखें ना कि बिज़नेस की तरह बंदा काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है उस तरह से, उसका मतलब है कि वो बिज़नेस है, तो आप भी उस बिज़नेस के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, उसके साथ आप चलने की कोशिश करें। ऐसे अच्छे लोग मौजूद हैं मार्केट के अंदर, लेकिन चंद काली भेड़ें तो ख़राब करती हैं। सियासत में भी चंद काली भेड़ें हैं, ये जो 20-22 लोग थे जिन्होंने 20-20 करोड़ रुपया ले लिया, या वो जो MKM वाले जो थे कि वो उनका कोई अपना मुफाद था, वो देख ही नहीं रहे थे इसके ऊपर कि भाई एक नेशनल इंटरेस्ट भी है और एक उनके ऊपर जिम्मेदारी कितनी जो है ना वो बनती है इस वक्त। लेकिन बहरहाल ये जो गेम चल रही है सियासी, ये भी गेमर तरह के थे। सियासत मैंने अर्ज़ किया ना कि बड़ा मुकद्दस काम है, लोगों की जो लीडरशिप है, लोगों के लिए लीडरशिप का काम करना, लोगों के मसाइल हल करना एक बड़ा संजीदा और अजीम काम है। और लेकिन हमारे यहाँ उस काम को भी ख़राब कर दिया गया था, सियासत को गाली बना दिया गया था। अब जो है वो आम पब्लिक जो है वो सियासत में इन्वॉल्व हो रही है, दिलचस्पी ले रही है। इसी तरह रियल एस्टेट के अंदर भी माजी में भी ऐसे लोग थे कि जो फ्रॉड करके फिर भाग जाते हैं, फिर वो अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं, हाइयत पूरी चेंज कर लेते हैं, मुख्तलिफ शक्ल सामने ले आते हैं। ये होता है हमारे यहाँ भी, ऐसा है, आज भी है। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि आप बचें, अपने सरमाए को सही लोगों के साथ इन्वेस्ट करें, जेन्युइन लोगों तक पहुँचें। उसके लिए हमारी अदर वीडियोस मौजूद है, प्रॉपर्टी विजन टीवी पे आप चलिए, आप जाइएगा तो आपको बहुत सारी और वीडियो मिलेंगी कि जिसके अंदर हमने ये बताया गया कि असल जो कंपनी है उसको कैसे पहचानें, और जो फ्रॉड हैं, जैली काम करने वाले हैं, उनसे आप किस तरह से बचें। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सअप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।